चीन ने पाकिस्तान में अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी सिक्योरिटी अमले की तैनात की तजवीज़ पेश कर दी है। जोर दिया है कि पाकिस्तान जॉइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बाज़ाब्ता बातचीत करे। पाकिस्तान ने चीनी सिक्योरिटी अमले की तैनाती की मुखालफत कर दी है। बराह रास्त मुदाखलत के बजाय इंटेलिजेंस और सर्विलेंस बेहतर बनाने में मदद करने का मशवरा दिया है। नहीं, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया है। कोई भी मुल्क जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कि उसकी खुद मुख्तियारी पे हरफ आए। हमारी सिक्योरिटी जो है दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी है और हम उनको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह हुकूमत जो है उनको प्रोवाइड करेगी। लिखा हुआ है जूझ मजूझ, ये चाइना शाना जो है ना इंशाल्लाह ताला मिल के जो है ना गजवा हिंद लड़ेंगे। चाइना हाँ, चाइना को चाहे गजवा हिंद का पता भी ना हो, क्यों ना पता हो भाई, चाइना हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। के साथ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी जंग उनकी जंग बन जाएगी। अब गजवा हिंद का ख्वाब सिर्फ हम देखते हैं। ना सऊदिया ने कभी ये बात की, ना दुबई ने, ना कतर ने, ना ही चाइना ने कभी ये बात की। उन्होंने गजवा हिंद लड़नी होती तो वो हैंडशेक करते रिसेंट मीटिंग में। तो भाई हमारी किताबों में लिखा है ना, हमारी दीनी किताबों में लिखा है, जो ना चाइना का तो नहीं लिखा हुआ ना, चाइना का तो नहीं लिखा हुआ ना कि वो आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। हद हो गई। आप कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमारी सपोर्ट करेगा चाइना। ये पाकिस्तान जो अभी मौजूदा हुकूमत है, ये बड़ी अच्छी हुकूमत जा रही है माशाल्लाह। और हमारे पास बहुत हाई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी है। हम किसी चीज़ का भी दिफा करने के लिए हमारी सिक्योरिटी बड़ी इंटेलिजेंस है। तो ये जो चाइना वाले मार रहे हैं ना, ये सारा राह का मसला है जो इंडिया जैसे बेहतरीन तफ्तीशकार हैं और वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको भी अपनी गिरफ्त में लाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमें हुकूमत पाकिस्तान पे और अपनी एजेंसीज पे मुकम्मल इत्मीनान है, वो बेहतरीन काम कर रही हैं और करेंगे इंशाल्लाह। टैग नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की जो है उसके ऊपर बात करें। पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान का हम खाते हैं, पाकिस्तान का हम पीते हैं, जाहिर सी बात है। तो पाकिस्तान जब खुद मुख्तियार होगा। चले आज की डेवलपमेंट की खबर बता दें, मैं उस पर प्रोग्राम करती हूँ। बताएं कौन सी डेवलपमेंट? आज जो डेवलपमेंट की खबर आई है वो बताएं, मैं उस पर अभी प्रोग्राम करती हूँ। बताएं। यही है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान में आप मुझे फैक्ट्स बता देना, कैसे ग्रो कर रहा है, कितने % से आगे बढ़ा, क्या खबर आई है। मैं अभी इसी वक्त आपके सामने खड़ी होकर उस पर प्रोग्राम करूँगी। कौन सी फैक्ट्स बताओ? खबर बताए ना, प्रॉपर ऑथेंटिक खबर बताए। मैं अभी उस पर प्रोग्राम करूंगी। आपको बोलना आ गया है, आपसे मैंने खबर पूछी, आपको खबर बतानी नहीं आ रही। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा जब मियाँ साहब की हुकूमत आई थी ना, तो 5 साल में सारा निज़ाम ख़त्म हो गया था ये जैसे करते बड़ा। और उम्मीद है वो 5 साल जब मुकम्मल होंगे ना हमारे, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो देखिए आपके सामने ही है। हम अपनी टीम भेज देते हैं, वो नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? भेजें ना फिर। वो कहते हैं हम इधर दहशतगर्दी फैलाएं तो इधर वाकई कोई काम ना चले, हुकूमत ने काम हो जाए श्रीलंका की तरह। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली कराची के अंदर टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर चाइनीज सिटीजन्स पर जो अटैक हुआ, उसके बाद चाइना की तरफ से एक पेशकश की गई थी कि पाकिस्तान के अंदर जितने चाइनीज़ नेशनल्स मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम अपना सिक्योरिटी सिस्टम भेजेंगे, हम अपने गार्ड्स भेजेंगे। इस पेशकश को पाकिस्तान ने प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया। कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हम चाइनीज़ सिक्योरिटी गार्ड्स या चाइनीज़ सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लॉन्च कर सकते, हम खुद ही उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर चाइनीज नेशनल्स की सिक्योरिटी के लिए बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मंगवाई जा रही हैं। जिस तरह से हमने चाइना की ऑपोजिशन की है, चाइना की मखालफत पर उतर आए हैं, क्या उसके बाद पाक चीन दोस्ती बेमिसाल रहेगी? दरार आएगी या नहीं आएगी? CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना या नहीं करेगा? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया है। कोई भी मुल्क जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कि उसकी खुद मुख्तियारी पे हरफ आए। हमारी सिक्योरिटी जो है दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी है और हम उनको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह हुकूमत जो है उनको प्रोवाइड करेगी। वो कह रहे हैं 6 महीनों के अंदर 3 से 4 अटैक्स हो चुके हैं चाइनीज सिटीजन्स पर, हमारे चाइनीज़ पर, जिसके बाद अब हम दोबारा ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। उन्होंने ये कहा है बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है? कराची में जो रिसेंटली हुआ टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर, चाइना उसके बाद बहुत ज़्यादा हमसे खफा है। नहीं, वो जो मुलज़म जो कराची एयरपोर्ट के करीब हुआ था वो गिरफ्तार हो गए हैं और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई चल रही है। जो रिसेंटली अभी जो हुआ है, दोबारा उसकी बात कर रही हूँ, जो फैक्ट्री के अंदर हुआ है। नहीं, उसके बारे में भी तफ्तीश चल रही है। पाकिस्तानी एजेंसियाँ बेहतरीन तफ्तीशकार हैं और वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको भी अपनी गिरफ्त में लाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमें हुकूमत पाकिस्तान पे और अपनी एजेंसीज पे मुकम्मल इत्मीनान है,
वो बेहतरीन काम कर रही हैं और करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, चाइना ने एक एडवाइजरी भी इशू की थी। चाइना ने कहा था कि हमारे चाइनीज इन पाकिस्तानी इलाकों में नहीं जाएंगे, हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उनको। अब हमने इनकार कर दिया है उनकी पेशकश से, तो इसमें पाक चीन दोस्ती पर कितनी आंच आ सकती है, कितनी दरार आ सकती है? नहीं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और मजबूत हैं, और वो भी इस चीज़ को समझते हैं। मजबूत तो सर दिख नहीं रहे वैसे। जैसे रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ चाइना के एम्बेसडर की तू मैं हुई, लग तो नहीं रहे कि मजबूत है उतनी दोस्ती और उतनी ही मीठी, उतनी ही गहरी है। नहीं, अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को नीचा क्यों दिखा रहे थे सर? नहीं, कोई नीचा नहीं दिखा रहा। अपना मेन स्ट्रीम मीडिया खोल लें। जी मुझे पता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ दिखा रहा था। हर जर्नलिस्ट ने, हर मीडिया ने इस पर बातचीत की है कि मीटिंग के दौरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज़ एम्बेसडर की तू मैं हुई। चाइनीज़ एम्बेसडर ने हमें नीचा दिखाया। CPEC 2 की जब बात हुई तो उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि हम कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करेंगे, और उनको बड़ा दुख हो रहा था जो उनके चाइनीज़ सिटीजन्स के साथ रिसेंटली हुआ। ये दिखाया गया था हमारे मीडिया पर। नहीं, बात यह है कि जो उनके साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत है, दहशतगर्दी है, इसमें हम उसकी कंडेम्प्ट करते हैं, ठीक है। बाकी जो है इंशाल्लाह मुल्क के जो हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने चाइनीज़ नेशनल्स के लिए बम प्रूफ गाड़ियाँ भी मंगवाई। आपको लगता है कि इस तरह के इकदाम करने से चाइनीज़ सिटीजन्स महफूज रहेंगे और नेक्स्ट उन पर कोई अटैक नहीं होगा? नहीं, ये बेहतर है, होना चाहिए, मगर बात ये है कि जब वो बाहर निकलेंगे गाड़ियों में से तो फिर उन पर अटैक हो सकता है, मगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और इंशाल्लाह इन हालात पे काबू पा लेंगे। और फिर पाक चीन दोस्ती बरकरार हो जाएगी। वो CPEC 2 में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। थैंक यू। मैं भी इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। मैं अभी रिसेंटली मैंने अभी जो है ना प्रोग्राम बनाया है इसी टॉपिक पे। देखिए, बात ये है कि जब यहाँ पे श्रीलंकन टीम आई, उनके ऊपर अटैक हो गया, उसके बाद भी बेशुमार जो है वो अटैक हो गए, खुदकश धमाके हो गए, वट एवर। ये अब कौन लोग हैं, कौन मुलव्वस हैं, कौन सी एजेंसियाँ हैं, कौन करवा रही हैं। तो बात कीजिए चाइनीज़ की, वो ज़ाहिर सी बात है डे ब डे जब ऐसे मामला बढ़ेंगे तो फिर वो उनके ज़हन में यही आएगा ना कि शायद पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से उनसे कवरेज सही नहीं हो रही, और कोई भी नहीं चाहता। देखें जी, ये तो पाकिस्तानी नहीं है, चाइनीज़ है, और पाकिस्तान में जो है अगर ऐसे वाक़यात बनते हैं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद 2 से 4 दिन किया जाता है, 10 दिन किया जाता है, उसके बाद पता ही कोई नहीं होता कौन मरा और कौन जी रहा है, कितने खुदकश धमाके हुए और कितने ना हुए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में रेमंड डेविस ने 5 से 6 बच्चों को कुचल दिया मजांगचुगी में। वो अपना जो है रेमंड डेविस को जैसे कैसे करके वो वापस ले गए। आसिया मलूना जो है उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की ऑन द रिकॉर्ड, गवाहियाँ भी डली, करते करते वो केस थोड़ा लंबा हो गया। फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कई मकामी लोग जो थे, जो रेंट आउट में थे, रेंट में रह रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते गए, उनका केस जो है वो कम होता गया। एट द एंड आसिया मलूना जो थी, इमरान खान दौर में इमरान खान साहब ने बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से जो है उनको बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी मुयसर की, उन्हें जो है बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल के साथ उन्हें जो है वो बाहर मुंतकिल किया। और बात कीजिए चाइना जो है वो ज़ाहिर सी बात है कितना बर्दाश्त करे। आखिर यहाँ पे थोड़े दिन पहले हमने देखा था, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, गार्ड ने जो है वो हलाकतें कर दी थी चाइनीज़ की, शायद 5 से 6 हलाकतें हो गई थी। तो ज़ाहिर सी बात है जब ऐसे मामला बनेंगे तो फिर वो डिमांड तो करेंगे, उनकी डिमांड तो बनती है, लेकिन बात यह है कि फिर हमारी जो है ना, हमारे लिए थोड़ा सा शर्म का मुकाम है कि हमारी एजेंसियाँ जो है, हमारी सिक्योरिटी जो है वो क्या कर रही है, ठीक है। नहीं, वैसे इकदाम तो किए जा रहे हैं। चाइनीज़ नेशनल्स के लिए बम प्रूफ गाड़ियाँ भी मंगवाई गई हैं, तो काम तो कर रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन दें। देखिए, ये बात कीजिए, ये कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों को क्या है, बात कीजिए, चाइना बेशक जो मर्ज़ी है, उन्हें कोई मफाद है या जो भी है वट एवर,
वो ट्रेडिंग तो कर है ना पाकिस्तान के साथ। अच्छा मुझे बताएं, हम लोगों ने इस चीज़ से इनकार कर दिया है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो पाकिस्तान नहीं आएगा। हम लोगों ने किस वजह से किया है कि कहीं वो कोई स्पाई वगैरह अपना भेज रहे हैं, जिस तरह से इंडियन ओशन के अंदर चाइना ने अपने बड़े स्पाई छोड़े हुए हैं, कभी कुछ कर देता कभी कुछ कर देता। तो हम कहीं इस चीज़ की वजह से तो नहीं कह रहे कि पता नहीं कैसे जासूस आए यहाँ पर, ये वो तो चक्कर नहीं है बीच में कहीं? स्पाई तो चाइना ने भेजे थे उधर इंडिया में उनके स्पाई गए थे, उन्होंने जाके जासूसी भी की, उनकी आर्मी के जो थे टेक्नोलॉजी हैक भी की, फिर उन्होंने नॉलेज ही हैक नहीं हुई थी। इंडियन ओशन के अंदर इस तरह की हरकतें चाइना करता रहता है और ये सबको पता है। करता रहता है ना, जाहिर सी बात है, फिर वो करेगा, सभी के खिलाफ करेगा ना। वो भी एक सुपर पावर है, उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी तो नहीं है। उनको देख के ही जो है बकिया कंट्रीज़ ने जो है वो टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर दी। तो जाहिर सी बात है, देखिए जी, वो बलून भी भेजेंगे पाकिस्तान में, जासूसी भी करेंगे, सभी कुछ करेंगे। दुख तो होता है ना, उनके फिर सिटीज़न मरे हैं चाइनीज़ भी, जाहिर सी बात है, वो तो अपनी एक चूटी को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर वो उनकी डेथ हुई है तो देखिए जी, पाकिस्तान में अगर बात कीजिए सिक्योरिटी की, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो नंबर 1 सिक्योरिटी है। बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी भी उन्हें जो है मैसर की जाती है। प्रूफ गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, बम प्रूफ गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं ना। ये हमें गाड़ियाँ पहले मंगवा लेनी चाहिए थी, जब इससे पहले 5-6 धमाके यहाँ पे हुए, खुदकश धमाके हुए और चाइनीज़ मरे, काफ़ी ऐसे साने हुए हैं। तो बात ये भी कोई साजिश कर रहा है, कोई ना कोई जो है ना अफगानिस्तान के रास्ते से अपने कोई भेज देता है दहशतगर्द वगैरह। बलूचिस्तान से बार बार क्लेम किया जाता है हम करवा रहे हैं। देखिए जी, क्लेम क्या करना है, बलूचिस्तान में भी आपको पता है जो है हमारे दुश्मन ममालिक हैं, बलूचिस्तान में उनका काफ़ी अमल दरामद है, और वो बलूचिस्तान के साथ मिल के जो है ना ऐसे मामला तो वो करवा देते हैं। नहीं देखिए, बलूचिस्तान जहाँ तक राइट्स मांग रहा है तो हमें पहले सफ़े अव्वल पर हमें चाहिए कि हम उनको राइट्स दें। राइट्स तो हम दे देंगे, लेकिन बात ये है कि वो जो है फिर ऐसी दहशतगर्दी करवा करके अपने राइट ना मांगे। राइट तो फिर टेबल टॉक होती है, असम्बलियों में बातचीत होती है, मिल बैठ के सारे काम होते हैं। ये थोड़ी है कि आप वो छोटा गैंग जो है सिंध में, उसने पता नहीं लाखों जो है लोगों को मार दिया, ऐसे नहीं होते। दंगा फसाद करके, बेशक वो सुपर पावर है या वट एवर, वो जो मर्ज़ी है, हमेशा बात जो है वो बैठ करके होती है। आप अगर किसी को नीचा दिखाते हैं या किसी को कमज़ोर समझते हो, ऐसा नहीं होता। सब टाइम इस तरह होता है कि हमेशा अगेंस्ट हो जाता होता है भाई। अब तो जो है ना, यहाँ पे अगर हम किसी को बुरा भला कहते हैं तो वो चपरासी झाड़ू देने वाला कहता है जी मेरा वज़ीर आज़म दोस्त है, मेरा वज़ीर आज़म तक मेरी अप्रोच है, मैं उसे कॉल करने लगा हूँ। तो बात है कि बलूचिस्तान वाले भी तो गलत कर रहे हैं ना। कई जगहों पे ये जो है ना मुलव्वस पाए गए हैं बलूचिस्तान वाले, कि वो अपने आप को कहते भी है, जैसे वो तालिबान कहते थे कि हमने खुदकश धमाका कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो जाहिर सी बात है, चाइना की सिक्योरिटी की हमें जो है अभी फिल फॉर ज़रूरत नहीं है। वो तो कोशिश करेंगे, और अगर पाकिस्तान ने इनकार किया तो कुछ सोच समझ के इनकार किया ना, अच्छी बात है, इनकार कर दिया। बलोची और पंजाबी लड़ाई तो खैर बहुत ज़्यादा चल रही है, और दहशतगर्दी कहीं पर भी हो, पंजाब के अंदर हो या बलूचिस्तान के अंदर हो, मैं उस चीज़ को हमेशा कंडेम करती हूँ कि दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर करवाई जाए, चाहे वो पंजाब के अंदर करवाई जाए। तो इस चीज़ को हमेशा कंडेम नहीं करना चाहिए। अब मुझे ये बताएगा कि अब उनको साफ तौर पर इनकार किया गया। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी समा न्यूज़ पर हेडलाइंस चल रही थी कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ की मुखालफत कर दी और उनके प्रपोजल से इनकार कर दिया। अब जो हमने इनकार किया, क्योंकि इससे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज़ एम्बेसडर की आपस में तू मैं हो चुकी है। CPEC 2 में इन्वेस्टमेंट से भी उन्होंने इनकार का इनडायरेक्टली बोल दिया था। पाक चीन दोस्ती में कितनी दरार आएगी? कोई दरार नहीं आएगी। देखें जी, ये तो इक्का दुक्का चलता रहता है, बहन भाइयों में भी झगड़े हो जाते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, होता रहता है। चाइना हमारा भाई है। देखें जी, चाइना भाई क्यों नहीं है, हम उसे क्यों कंडम करेंगे? चाइना ने हमारा बुरा किया क्या है? दोस्ती है, रहेगी। हमारा बड़ा साथ दिया चाइना ने, पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में अगर चाइना का बॉर्डर हमारे साथ ना लग रहा हो और अगर हमारी चाइना के साथ अच्छी फ्रेंडशिप ना हो, ट्रेडिंग करना, लेन देन तो एक अलग बात है, तो कई ऐसे ममालिक हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो तो आपको शूट कर दे 1 मिनट से पहले। हम चाइना की वजह से बचे हुए हैं। चाइना की सपोर्ट की वजह से जो है ना, काफ़ी लोगों को जो है वो जेलस भी है
कि पाकिस्तान की चाइना के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों है, इतनी दोस्ती क्यों है। इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी, देखिए वो यहाँ पर चीजें भेजते हैं अपनी। अब देखे ना, अब मेरी बात सुने, देखिए चाइना और इंडिया की आपस में बहुत लगती है, बॉर्डर टेंशन्स भी बहुत बढ़ गई थी। अब देखिए उन्होंने हैंडशेक कर लिया, उनकी ट्रेड हो रही है भाई। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बेशक चाइना पाकिस्तान में जो है इन्वेस्ट कर रहा है, जो कुछ भी है। अच्छा चले, दुनिया जेलस हो रही है इतनी। 1949 से लेकर अब तक हमारा इतना अच्छा दोस्त है, हमने तरक्की क्यों नहीं की? तरक्की की बात अगर की जाए तो देखिए बात है कि किसी के कहने पे हमने तरक्की नहीं कर दी ना। हम जो है किसी के सर के ऊपर तरक्की करेंगे। जितने भी बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, उन्होंने टीसी की, चमचागिरी की, वो जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो वो सारी ज़िंदगी नरेंद्र मोदी के गुण गाते रहे, ठीक हो गया। और भारत की जाने से बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई बांग्लादेश में। देखिए जब वो मुल्क तरक्कियाँ करते हैं, जो बात की जाए अगर ट्रेडिंग की, तो हमारी ट्रेडिंग जो थी वो भारत के साथ चल रही थी, अच्छे रिलेशन बन गए थे। वो बीच में इमरान खान ने आके लुच तल दिया, तो उसकी वजह से हम बैक टू बैक होते गए। इन मामलों के बाद आपको लगता है कि CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना? 100% करेगा चाइना, इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चाइना के साथ अच्छे रिलेशन हैं, रहेंगे। आपने देखा इस्लामाबाद SCO मीटिंग में चाइना जो है वो आया, भारत के जो है फॉरेन मिनिस्टर जो थे जयशंकर वो भी आए, ब्राज़ील से आए, रशिया से आए। तो आना ही था ना, SCO मीटिंग इम्पोर्टेंट थी, वो तो हर किसी ने अटेंड करनी ही थी। बात है आपसी ताल्लुकात की। अब देखें उसके बाद एक मीटिंग हुई जहां पर चाइना ने पाकिस्तान का, ब्रिक्स की मीटिंग हुई जहां पर चाइना ने पाकिस्तान का बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि वो इंटरनेशनल फोरम पर जाकर खड़े हुए हैं जहां पर वो बेवकूफ़ी वाली बात नहीं कर सकते। सामने भारत है, सामने इटली है, सामने साउथ अफ्रीका है, ब्रिक्स के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाए। भाई पाकिस्तान का कुछ साथ दे ना दे, पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है किसी के साथ की। फिर पहले भी आपको बताया था कि एक ही टाइम इंसान के ऊपर ऐसा आ जाता है, जवाल भी आता है, अरूज भी आता है। हमने अगर बात कीजिए, जर्मन को कर्जा नहीं दिया था, पाकिस्तान स्टेबल था, बस हो जाता है जो है क्राइसिस आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मौजूदा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की तरफ गामजन है। पाकिस्तान जो है तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा इंशाल्लाह। ये ऑन द रिकॉर्ड में आपको बता दूँ, अभी जो है वह, हाँ जी, पाकिस्तान में जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंशाल्लाह ताला। ट्रेडिंग करने जा रहे हैं हम, सऊदीया के साथ ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। बांग्लादेश की अगर बात कीजिए, बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी आ रहे हैं, बेशुमार लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से लास्ट टाइम पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को स्नब किया है चाइनीज एम्बेसडर ने, उस तरह से अगर दोबारा भी हुआ, और चाइना ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी जिसमें यह बताया था कि पाकिस्तान को हमारे सिटीजन्स यहाँ ट्रैवल नहीं करेंगे, इस तरह से दोबारा हुआ फिर? देखिए जी ऐसा तो नहीं होता। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो है ना, ये छोटी मोटी नोक चोक लगी रहती है। जैसे कि बहन भाइयों में भी तो 19-20 होती है, बंदा लड़ता भी है, झगड़ता भी है, गुस्सा भी करता है। तो एक पूरा जो है मुस्लिम है, पीस का पैगाम देने वाले हैं। हमारा दिल किया, हमें वो अच्छा लगा। कई ऐसी जगह अपना काफ़ी जगहों पर जो है चाइना ने हमारा साथ दिया। मसलन यही है कि देखें, अब वो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करता चाइना पाकिस्तान में, तो फिर हम क्या बेचेंगे? वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए करते हैं, उनको पता है इन्होंने वापस नहीं करना, हम लोग इनकी ज़मीन हथिया लेंगे। अब हम लोग उनका कर्जा नहीं वापस कर सके, गवादर लीज पर है। CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम नहीं कर्जा वापस कर सकेंगे, फिर हमारी कोई चीज़ हथिया लेंगे। ऐसा तो नहीं होता। देखिए जी एक मुआहदे होते हैं, किसी के ऊपर, किसी की कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेना कोई ऐसे खाला जी का वाड़ा नहीं होता। गवादर फिर लीज पर क्यों दी है? वो लीज पे फिल दिया ना, वक्ती तौर पे दिया है। जाहिर सी बात है जब हम CPEC चलेगा, उसकी स्टार्टिंग होगी इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान उनका जो भी लेन देन है वो तो फिर लेना देना तो सभी को लगता है कि जो प्रोजेक्ट्स उनके हमारे साथ है, अब इन सब वाकयात के बाद वो वैसे ही सेम रहेंगे, उससे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप भी बढ़ेगी। कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके ऊपर अब मैं मैसेज देना चाहूँगा, खुश मत हो। हम चाइना के साथ हैं, रहेंगे और हमेशा इंशाल्लाह। ये हमारी किताबों पर भी लिखा हुआ है, जूझ मजूझ, ये चाइना जो है ना, इंशाल्लाह ताला मिल के जो है ना गजवा हिंद लड़ेंगे। चाइना, हाँ, चाइना को
चाहे गजवा हिंद का पता भी ना हो। क्यों ना पता हो भाई, चाइना हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। के साथ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी जंग उनकी जंग बन जाएगी। अब गजवा हिंद का ख्वाब सिर्फ हम देखते हैं ना, सऊदिया ने कभी ये बात की, ना दुबई ने, ना कतर ने, ना ही चाइना ने कभी ये बात की। उन्होंने गजवा हिंद लड़नी होती तो वो हैंडशेक करते रिसेंट मीटिंग में। तो भाई हमारी किताबों में लिखा है ना, हमारी दीनी किताबों में लिखा है, जो ना माने चाइना का तो नहीं लिखा हुआ ना, चाइना का तो नहीं लिखा हुआ ना कि वो आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। हद हो गई। आप कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमारी सपोर्ट करेगा चाइना। अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारा किसी के साथ वार होता है तो चाइना मुंह नहीं देखेगा, हमारी सपोर्ट करेगा। हमें असलहा भी उन्होंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद अगर कोई मसला मसाइल बनता है तो हमसाये काम आते हैं। अगर हमारी किसी के साथ जंग हो रही है ना तो हमारे हमसाये जैसे अच्छे जिन हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात हो ना, चाइना भी नॉन मुस्लिम है, इंडिया भी नॉन मुस्लिम है। अच्छा। तो आपको लगता है वो तो यही देखिए, जब आप गजवा हिंद लड़ने जाएंगे वो ये कहेंगे आज एक नॉन मुस्लिम कंट्री पे वार कर रहे हैं, कल को हम पर भी आएंगे, तो वो आपकी मदद कैसे करेंगे? हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी गज़वा हिंद के लिए। हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है और हम इसके ऊपर मुत्तफिक भी है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास अल्लाह की ताकत है, उसके बाद एक मुस्लिम जो है ना गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर 100 गैर मुस्लिम हो और एक मुस्लिम हो, इतने जज्बे हैं, इतनी हिम्मत है। क्योंकि मुसलमान ना मौत से डरता है, उसे पता है मैं अगर शहीद होता हूँ तो दुनिया में भी ज़िंदा हूँ और आखिरत में भी मैंने ज़िंदा रहना है। जो मुर्दार हैं, जिन्होंने गैर मुस्लिम हैं, जो काफर हैं, गलीज जो लोग हैं, जो गलाजत खाने वाले लोग हैं, वो मर कर भी मुर्दा है और जी कर भी मुर्दा है। अब चाइना मुर्दा है मर कर भी और जी कर। तो आप बात ही ना करें, मैं ओवरऑल कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। आप चाइना बीच में डाल रहे हैं। आप चाइना को ना लेके जाए ना, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, काफरों की बात कर रहा हूँ, जितने भी काफर हैं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं। इतनी गैरत जगाए ना, तमाम नॉन मुस्लिम कंट्रीज को बाइकआउट करे ना, इधर उधर जाकर उनसे कहना कि हमें 68 जो है वो ट्रिलियन रुपीस चाहिए, ये फिर कोई इस तरह तो सबको बाइकआउट करे ना। कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि जिन्होंने लोन नहीं मांगा? एशिया की कंट्रीज बहुत सी हैं, लेकिन हमारे जैसी सोच रखने वाली नहीं है। क्यों नहीं? पाकिस्तानियों की सोच वाकई कोई नहीं रख सकता। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा दिल है। तो मालदीव्स की ये ना तो मालदीव्स की ये सोच है, ना तो अफगानिस्तान, देखिए वहाँ तालिबान राज है, उन्होंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की है। वो तो बल्कि चाह रहे इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हों। देखे जी, बात अब उधर ही आ जाती है ना कि पाकिस्तान सोच कैसे अपनी बदले। पाकिस्तान का शुरू से विजन रहा है कि हमने जो है ना किसी की गुलामी नहीं करनी। अच्छा, नहीं कर रहे हम। इसी तौर पे अगर किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, लोन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनकी मजबूरी बन जाती है लोन लेना। ठीक हो गया ना? जब पाकिस्तान स्टेबल होगा, असल में ना पाकिस्तान से जेलस बहुत ज़्यादा लोग हैं। काफ़ी कंट्रियाँ पावरफुल चाहते, काफ़ी कंट्रियाँ नहीं भी चाहती कि पाकिस्तान को ग्रो होता कोई देख नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जितने भी दुनिया में जितने भी एशिया ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा अटैक जो है खुदकश धमाके इस पाकिस्तान में करवाए जाते हैं। ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं, गैर लोग जो है ना, जिस एजेंडे पे ये लगे हुए हैं, कभी राह की एजेंसी निकल आती है, कभी कोई करवा देता है खुदकश धमाके, बम धमाके। ये हमें पता कौन करवा रहा है और इंशाल्लाह ताला इनकी पता है। तो इन सबको ख़त्म करें ना। हम कोई एक वाहिद दुनिया में कोई इतने पावरफुल थोड़ी है जो हम पूरी टारगेट लिस्ट पे आए हुए हैं। दुनिया के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो भरी पड़ी है भाई। आपकी हमारी कंट्री से इतने जेलस लोग थोड़ी है। हम लोग तो IMF पर इतने डिपेंडेंट है। अभी रिसेंटली इतनी स्ट्रिक्ट उन्होंने हम पर कंडीशंस आयद कर दी हैं। हम तो सऊदीया पे जाते हैं तो सऊदीया से लोन मांगते हैं। भाई अपनी सिचुएशन को समझकर बात करें, और जब तक इस सिचुएशन को समझेंगे नहीं, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़े रहेंगे, तो यही हाल हमारा होगा। निम्रा, आप फिर चले जाए ना, आउट ऑफ सिटी चले, आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, एशिया के किसी ममालिक में चले जाएं। मैं आपके कहने से क्यों जाऊं? मैं यहाँ खड़ी होकर अवेयरनेस क्रिएट करूंगी। आपको प्रोपेगेंडा करना है तो आप करते रहे। मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। अगर आप में इतने गट्स हैं, आप इतने फैक्ट्स पे आप गूगल निकाल कर उसको प्रूव कर दें, मैं मान जाऊंगी। आप एक पाकिस्तानी और बड़े बाशऊर है, मैं मान जाऊंगी। हम एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर सकते। ये देखिए, अब सच बोलने को कह रहे हैं एंटी पाकिस्तान है। आप सच बोल रहे। सबसे पहले अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को जाकर बंद करवाएं। फिर कौन है जी? हम क्यों उनकी बात करें? हम आप खुद नॉलेज लेने श्रीलंका जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, चाइना जाते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान की तरक्कियां क्यों नहीं आप दिखाते? आपने दिखाई पाकिस्तान में कौन सी तरक्की हो रही है, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी तरक्की हो रही है। चैनल दिखाएं इनका, जरा बताएं कौन सी तरक्की दिखाई। क्यों दिखाएं उनका? दिखाएं ना। अगर आप मेरे पे अटैक कर रहे हैं, मैं उल्टा आप पर अटैक करूंगी। अटैक नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ
कि पाकिस्तान की तरक्की जो है उसके ऊपर बात करें। पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान का हम खाते हैं, पाकिस्तान का हम पीते हैं। जाहिर सी बात है, तो पाकिस्तान जब खुद मुख्तियार होगा। चले आज की डेवलपमेंट की खबर बता दें, मैं उस पर प्रोग्राम करती हूँ, बताएं कौन सी डेवलपमेंट? आज जो डेवलपमेंट की खबर आई है वो बताएं, मैं उस पर अभी प्रोग्राम करती हूँ, बताएं। डेवलपमेंट यही है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान में आप मुझे फैक्ट्स बता देना, कैसे ग्रो कर रहा है, कितने % से आगे बढ़ा, क्या खबर आई है, मैं अभी इसी वक्त आपके सामने खड़ी होकर उस पर प्रोग्राम करूँगी। फैक्ट्स, कौन सी फैक्ट्स बताओ? खबर बताए ना, प्रॉपर ऑथेंटिक खबर बताए, मैं अभी उस पर प्रोग्राम करूंगी। आपको बोलना आ गया है, आपसे मैंने खबर पूछी, आपको खबर बतानी नहीं आ रही। आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त गिरा हुआ है, पाकिस्तान लोन क्यों लेने जाता है? ये तो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। भाई उन्हें कहने दे ना, उन्हें कहने दे। वो कहे ठीक है, हम कहेंगे हम एंटी पाकिस्तान है। वेरी गुड। एंटी पाकिस्तान की तो बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एंटी पाकिस्तान नहीं बोलूँगा। ये पाकिस्तान जो अभी मौजूदा हुकूमत है, ये बड़ी अच्छी हुकूमत जा रही है माशाल्लाह। और हमारे पास बहुत हाई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी है। हम किसी चीज़ का भी दिफा करने के लिए हमारी सिक्योरिटी बड़ी इंटेलिजेंस है। तो ये जो चाइना वाले मार रहे हैं ना, ये सारा राह का मसला है। जो इंडिया जैसे इंडिया को बलूचिस्तान के लोगों ने कहा था हमने करवाया है, नहीं, वो बिल्कुल इसमें कोई उन्होंने खुद माना है। माना उन्होंने। वैसे भी वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं। हो सकता है वो काफ़ी पहले भी वो हमारे साथ ऐसे कर चुके हैं। वो जो सूबा है ना, वो हमारे पंजाब के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। वो शुरू से बलोची और ना पंजाबी लड़ाई तो वैसे बहुत ज्यादा चल रही है। नहीं, लड़ाई तो वो चल रही है, वो तो आगे बात ठीक है, लेकिन उन्हें चाहिए, जो पंजाबी है ना वो बड़ा प्यार करता है सारे सूबों से, सारे लोगों से बड़ा प्यार करता है। लेकिन जो वो बलोची है वो इस चीज़ नहीं, वो लोगों में खालो चल रहा है। वो कहते हैं हमें राइट्स चाहिए ना, तो ये कहते किस किस्म के राइट चाहिए उन्हें? देखे ना, वहाँ पर लाइट्स नहीं है, वहाँ पर सड़कें नहीं बनी हुई, वहाँ स्कूल्स वगैरह नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है अब वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो वो इस चीज़ से तंग है। तो जो उनके वो वज़ीर आला शुरू से बनते आ रहे हैं, जो उनके वज़ीर बनते आ रहे हैं, वो अपना फंड लगाएं ना। जो पंजाब उनका बलूचिस्तान का भी जो फंड मिलता है वो लगाएं। जैसे ये यहाँ पे CM पंजाब लगा रही हैं, हमारे लिए पंजाब में लगा रही हैं, इसी तरह जो बाकी सूबे हैं वो भी अपने सूबों में काम करवाएं। ये सारा ठेका पंजाब को मनोरा लिया हुआ है, हम भी पूरा करेंगे उनका। तो अब आपने खुद ही बता दिया कि आप उनको पराया समझते हैं, अपनी बात से आपने खुद ही प्रूव कर दिया। पराया कैसे समझते हैं हम? आप कह रहे हैं वो जो करना है खुद अपना करे, फिर आप कहते हैं जो पंजाब लेवल का है, जो अपने सूबे के लेवल का ना, वो तो काम करवाएं ना अपना। देखिए बात बलूचिस्तान पे चली गई है, चाइना और पाकिस्तान पे टू द पॉइंट बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो हमने इनकार किया है इससे पाक चीन दोस्ती में दरार आएगी? नहीं, दरार कैसे आएगी? हमने इनकारी की भी सिक्योरिटी हमारी, हम खुद देंगे सिक्योरिटी, हम किसी से मांग के नहीं सिक्योरिटी। हमारे पास इतने फौजी हर चीज़ है, हमारे पास सिक्योरिटी है कि हम उनको सिक्योरिटी दे सकें। वैसे उनकी सिक्योरिटी के लिए काम वैसे हो रहा है, बम प्रूफ गाड़ियाँ भी मंगवाई जा रही है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी मंगवाई जा रही हैं। तो उम्मीद है, हाँ अच्छी बात है ये हमारी हुकूमत की। तो लेकिन ये इस चीज़ से वो जो चाइना वाले वो नाराज़ नहीं होंगे। वो हमारा शुरू से हमारा दोस्त चलता आ रहा है। राज तो है, वो भी रिसेंटली मीटिंग में ना उनकी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर की आपस में कुछ मतलब तू मैं हुई थी ये ना थोड़ी बहुत वो अपने घर में भी हो जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने जो ये हमारे जो हुकूमत है ना, वज़ीर पाकिस्तान है, वज़ीर पाकिस्तान है मियाँ शबाशी साहब, ये बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो ये उनको मना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान पे से दहशतगर्दी का ठप्पा कब उतरेगा? अब चाइना भी हमें इस चीज़ के टोंट मार रहा है। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा, जब मियाँ साहब की हुकूमत आई थी ना, तो 5 साल में सारा निज़ाम ख़त्म हो गया था ये दहशतगर्दी वाला। और उम्मीद है वो 5 साल जब मुकम्मल होंगे ना हमारे, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। कैसे ख़त्म करना है मैं वही पूछ रही हूँ, कब ये ठप्पा हमसे उतरेगा? ये सिर्फ जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान है ना, ये इंशाअल्लाह जो हमारी फ़ौज है, पाक फ़ौज है, ये बड़ी माशाल्लाह अच्छी है, तो उम्मीद है ये कंट्रोल कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, चाइनीज़ को नेक्स्ट हमसे शिकायत होगी या नहीं, क्या लगता है आपको? जैसे अभी हम लोगों ने उनको इनकार कर दिया ना, तो नेक्स्ट हम उनको शिकायत का मौका देंगे या नहीं? नहीं, उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत ना दोबारा ऐसा मौका नहीं देगा, और हमारे चाइनीज़ जो हमारी सेफ्टी के लिए हम लाजमी इंशाअल्लाह कोई नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था CPEC 2 में नहीं इन्वेस्टमेंट अब हम करेंगे, मतलब काफ़ी नाराज़ थे। नहीं, वो ऐसा नहीं लगाएंगे? नहीं, वो सिर्फ आर्जी उनकी नाराज़गी है, वो हुकूमत पाकिस्तान हल करवा लेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो लाजमी इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे, अपना शेयर करेंगे। हाँ, आपको क्या लगता है चाइनीज़ पर ही क्यों बार बार अटैक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या लगता है आपको?
क्यों उन्हीं को निशाना बना रहे हैं ज्यादातर? ये लगता है जो इंडिया वाले हैं, जो यार वाले, इंडिया का हाथ नहीं है इसमें। वो देखें वो टीम ही नहीं भेज रहे हम पाकिस्तानी खेलने के लिए, इसका नहीं भेज मतलब दुश्मन ही है ना वो। जैसे उनको मौका मिला है वो करेंगे। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सी टीम्स ने वैसे भी आने से इनकार किया था ना, अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया था, बांग्लादेश ने भी मना कर दिया था। वहाँ वो उनका ही ना, देखे ना शर्टों में लिखा हुआ है इंडिया का, ठप्पा लगा हुआ उनके। अफगानिस्तान हो गई, ये जो लंका टीम हो गई या बांग्लादेश हो गई, ये उनका भी मानते हैं, ये उनकी टीमें ही हैं, ये उनके हमारे मुखालिफ चल रहे हैं। ये हमारे साथ मतलब इंडिया को चाइनीज पर अटैक करवा कर क्या मिलेगा? बस वो कहते हैं पाकिस्तान में यानी कि थरथली मचे। पहले भी आपको पता है श्रीलंका टीम पे हमला हुआ था, तो इंडिया से अगर आप इंडिया को दुश्मन मानते हैं तो इंडिया से ज्यादा तो तालिबान हमारे पीछे पड़े हुए हैं। नहीं तालिबान तो हाथ हो गई, माने जो बात सच है, माने अफगान तालिबान के साथ, तालिबान जितना इस वक्त हमारे अगेंस्ट है कोई भी नहीं है। वो तो है ही, लेकिन इतना तो हम आगे नहीं जा सकते, हमारा इतना नहीं है। इस्लामिक मुल्क के खिलाफ नहीं ना जो सारी चढ़ाई करे इंडिया पर। तो वो देखिए आपके सामने ही है, हम अपनी टीम भेज देते हैं, वो नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? भेजे ना फिर। वो कहते हैं हम इधर दहशतगर्दी फैलाएं तो इधर वाकई कोई काम ना चले, हुकूमतें ने काम हो जाए श्रीलंका की तरह। दहशतगर्दी कर रहे हैं, यही मामला है। तो हम प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं? प्रूफ बस वो हम पे हैवी हैं, उनका वो अमेरिका के साथ अल्लाह अच्छे हैं, हमारे भी चाइना के साथ अच्छे हैं, हम क्यों नहीं हैवी फिर बताएं? चाइना के साथ अल्लाह अच्छे हैं ना। तो हम क्यों नहीं हैवी फिर? फिर सदर पाकिस्तान उनका, फिर सदर वो उनका आ गया, ट्रम्प फिर आ गया, तो मोदी दोबारा आ गया। ये आपको आपस में सारे एक ही हैं। अगर हम कहते हैं उनके साथ अमेरिका, हमारे साथ भी तो चाइना है, हमारी क्यों नहीं कोई मानता? बताएं। बात यह है उन्होंने अपनी पावर खुद बनाई है और हम जेलसी में ये बात मानते नहीं है। नहीं कोशिश करते हैं अभी मुल्क सही हो जाए हमारा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। चलिए, थैंक यू।